morning, class 8. Welcome back to the online study of Max Divine Educational Hub. As you know, I am Nusrat Naz, your computer teacher. I hope you all are fantastic at your home. So, let's begin it. स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस में लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ चुके हैं. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग प्रीवियस क्लासेस यू कैन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन यू. नाउ आवर नेक्स्ट हेडिंग इज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज यानी कि 4GL. इसे हम शॉर्ट में 4GL भी कहते हैं. सो 4th जनरेशन लैंग्वेजेस आर मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेजेस. चौथी पीढ़ी की जो भाषाएं हैं वो आधुनिक उच्च स्तरीय भाषाओं में से एक है ना. 4GLs आर डिज़ाइन टू रिड्यूस द ओवरऑल टाइम, एफर्ट्स एंड कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. 4GL को ओवरऑल टाइम कम करने के लिए यानी कि समय की बचत के लिए, एफर्ट्स मेहनत की बचत के लिए, एंड कॉस्ट ऑफ रिड्यूस डेवलपमेंट, और जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं उनके जो विकास है, विकास के संग्रम जो समय है, लागत है, उन सबको कम करने के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, सम ऑफ पॉपुलर 4GLs आर, कुछ यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर 4GLs यानी कि चौथी पीढ़ी की जो भाषाएं हैं उनके बारे में हमें दिया गया है, उनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि PL/SQL. PL और SQL दोनों के नाम से इसको हम जानते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज FOXPRO, स्ट्रेटा, ऑरकेल एंड विजुअल बेसिक्स. तो ये सारी हमारी एग्जाम्पल्स हैं 4th जनरेशन लैंग्वेज के. ओके, सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट हेडिंग इज 5th जनरेशन लैंग्वेज 5GL, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज. 5th जनरेशन लैंग्वेज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज भी कहा जाता है. नाउ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स अ मशीन टू थिंक एंड टेक डिसीजंस लाइक ह्यूमन बीइंग्स. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज एक ऐसी टेक्निक है जो कि सोचने और डिसीजन लेने यानी निर्णय लेने में सक्षम बनाती है. जैसे कि एक इंसान निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है, बिल्कुल वैसे ही ये मशीन भी सक्षम बनाती है इस लैंग्वेज को, ताकि कि ये आगे डिसीजन ले सके. ओके, AI इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड टुडे. AI आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है और तेज़ी से इसका यूज़ हो रहा है आज के टाइम में. साइरी, गूगल नाउ, कॉर्टना, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ETC. इसमें आपकी जो सारी इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं आर सम एग्जांपल्स ऑफ द यूज़ ऑफ AL. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज, इसको हम शॉर्ट में AL बोल रहे हैं, इसका यूज़ साइरी, गूगल, कॉर्टना, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ों में इसका यूज़ हो रहा है. ओके, लैंग्वेजेस यूज्ड फॉर डेवलपिंग AL आर कॉल्ड 5th जनरेशन लैंग्वेज. AL को हम 5th जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेजेस आर द लैंग्वेजेस दैट आर बीइंग डेवलप्ड. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि आज के टाइम में विकसित हो रही है, यानी कि इसका विकास, इसमें और ज़्यादा विकास किया जा रहा है, इसमें और ज़्यादा अच्छी बढ़ोतरी अधिकतर की जा रही है. ओके, Once programmed, these languages will make the computer solve a given problem without a programmer in future. एक बार इस लैंग्वेज में अगर हमने प्रोग्राम दे दिया, ठीक है, तो हमें अगली बार में यानी कि फ्यूचर में उसको वो प्रोग्राम नहीं देना पड़ेगा और बिना दिए वो उस सेम प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व कर देगी. ओके, These languages are still at experimental stage and are aimed for future progress. These languages are still experimental. इसमें अभी भी आपका जो है प्रयोगात्मक स्टेज पर वर्क किया जा रहा है ताकि ये फ्यूचर में और अच्छा प्रोग्रेस कर सके. रोबोट आर एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम्स रनिंग विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. रोबोट इसका ही एक एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल लैंग्वेज का, ठीक है, जो कि इस सिस्टम पर आज के टाइम पे भी काम कर रहा है. ठीक है, सम पॉपुलर लैंग्वेजेस बीइंग वर्कड अपॉन आर मर्करी, OPS 5 एंड प्रोलॉग. जो कुछ ऐसी लैंग्वेजेस है, जो पॉपुलर लैंग्वेजेस है जो कि इसके ऊपर काम कर रही हैं, वो हैं मर्करी, OPS 5 एंड प्रोलॉग. नाउ आवर नेक्स्ट हेडिंग इज लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेटर. A language processor translator
लैंग्वेज प्रोसेसर भी हम कह सकते हैं, ट्रांसलेटर भी कह सकते हैं, ठीक है। चेंज द इंस्ट्रक्शंस इनटू अ बाइनरी लैंग्वेज, ये क्या करता है, इसका वर्क है कि ये बाइनरी लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में चेंज कर देता है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज्ड बाय अ कंप्यूटर, यहाँ पर आपके 3 टाइप्स के ऐसे ट्रांसलेटर हैं जो कि कंप्यूटर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज असेंबलर, सेकेंड इज कंपलर एंड द थर्ड वन इज इंटरप्रेटर। जैसे कि आपको फ्लो चार्ट नजर आ रहा है, उसमें भी आपको फ्लो चार्ट के द्वारा भी आपको दिखाया हुआ है। फर्स्ट इज असेंबलर, सेकेंड कंपलर एंड थर्ड इज इंटरप्रेटर। सबसे पहले हम असेंबलर के बारे में पढ़ते हैं। An assembler is a translator that translates a program written in an assembly language into a machine language. Assembler एक ऐसा ट्रांसलेटर है, ऐसा अनुवादक है जो कि ट्रांसलेट करता है, अनुवाद करता है प्रोग्राम को जो कि असेंबली लैंग्वेज में होते हैं और उनको मशीन लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। नाउ सेकेंड इज कंपलर। A compler is a translator that translate a program written in a high level language. Compler एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो कि आपका प्रोग्राम को जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे होते हैं उनको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। इट ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम, ये पूरे प्रोग्राम को कर देता है इन वन गो, एक ही बार में ये पूरे प्रोग्राम को आपके ट्रांसलेट कर देता है। आफ्टर द एंटायर ट्रांसलेशन इज कंप्लीट, जब इसकी पूरी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाती है, द एरर्स एंड आर डिटेक्टेड एंड रिमूव्ड, और जो इसमें एरर्स होते हैं आपके, यानी कि जो भी आपकी गलतियाँ या क्वेरीज हो जाती हैं उनको ये डिटेक्ट करता है, पहचान लेता है और फिर उनको हटा देता है, यानी कि रिमूव कर देता है। ओके, नाउ आवर next heading is interpreter. An interpreter is a translator that translate a program written in a high level language. Interpreter एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो कि ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं इनटू अ मशीन लैंग्वेज, और ये मशीन लैंग्वेज में इनको ट्रांसलेट कर देता है। इट ट्रांसलेट वन लाइन ऑफ अ प्रोग्राम एट अ टाइम एंड रिपोर्ट्स द एरर वंस इन इट इज इनकाउंटर्ड। ये एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो कि प्रोग्राम में लाइन एक टाइम में एक बार में एक लाइन को रिपोर्ट करता है और उसमें से एरर फिर उसको जो एरर होते हैं वो डिटेक्ट करता है और उसके बाद ये इनकाउंटर्ड है, यानी कि इसको काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। लाइन बाय लाइन आपका वर्क करता है। एन इंटरप्रेटर इज कंसिडर्ड बेटर देन अ कंपिलर। एक इंटरप्रेटर बहुत ज़्यादा बेहतर है कंपिलर से। क्यों? बिकॉज द एरर्स आर रिपोर्टेड एंड रिमूव्ड लाइन बाय लाइन, क्योंकि इसमें जो है आपके एरर्स, आपकी गलतियां जो हैं वो लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन करके आपकी रिमूव होती जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का चैप्टर समझ आ गया होगा। नाउ इट्स टाइम टू गिव यू होमवर्क। आपका आज का होमवर्क है कि आपको कंपिलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस लिखना है अपनी कंप्यूटर की कॉपी में। ओके, so your today's homework is write the difference between compiler and interpreter. Thank you and have a nice day.